क्या कौरव और पांडव अभी भी हैं? हाँ हाँ, आपसे ही पूछ रही हूँ। बोलिए, सोचिए, आपको क्या लगता है? क्या कौरव और पांडव अभी भी हैं? चलिए मैं बताती हूँ मुझे क्या लगता है। अपनी इस छोटी सी कविता के जरिए, जिसका शीर्षक मैंने रखा है मनहाभारत। मैं कौरव, मैं पांडव, मैं अर्जुन, मैं दुर्योधन, कैसे रोकूं ये चीर हरण, है पड़े सोच में मनमोहन। मैं कौरव, मैं पांडव, मैं अर्जुन, मैं दुर्योधन, कैसे रोकूं ये चीर हरण, है पड़े सोच में मनमोहन। नारी भिक्षा, नारी काया, नारी को धन तुल्य बनाया, धर्म राज कर रहे अधर्म, कहाँ गए तुम मनमोहन। नहीं मिला मन चाहा वर, सच्चा नहीं झूठा ये स्वयंवर, चीत्कार करे पांचाली मन, रहे मुस्कुरा मनमोहन। अपना है जो विकार है ये, अपना है जो विकार है ये, बुरा कोई संस्कार है ये, गांडीव संभालो करो भसम, ज्ञान दे रहे मनमोहन। जीवन हूं मैं नहीं पाप कर्म, निरपराध को काहे शर्म, हर कुंती से कह रहा कर्ण, बस ताक रहे हैं मनमोहन। मैं कौरव, मैं पांडव, मैं अर्जुन, मैं दुर्योधन, कैसे रोकूं ये चीर हरण, है पड़े सोच में मनमोहन। जी हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि कौरव, पांडव, कृष्ण, कर्ण सब हम ही हैं। महाभारत एक प्रतीक है उस युद्ध का जो इस जीवन रूपी रण क्षेत्र में चौबीसों घंटे हमारे भीतर चलता रहता है। 2 साल पहले लिखी अपनी इस कविता की व्याख्या और हम सबके जीवन की इस प्रतीकात्मक महाभारत के बारे में विस्तार से बात करने के लिए एक कहानी का सहारा लेती हूँ। ये कहानी मुझे फेसबुक पर मिली और मैंने अपनी तरफ से भी इसमें कुछ जोड़ तोड़ की है, पर लेखक का नाम नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 18 दिनों में दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 80% से अधिक सैनिक मारे गए। युद्ध की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र का मंत्री संजय, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और जिसने हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही धृतराष्ट्र को शुरू से अंत तक युद्ध का आंखों देखा हाल बताया था, वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गया जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। वहां जाकर वो बड़े अचंभे में पड़ गया। क्या यहाँ वाकई युद्ध हुआ था? अगर हाँ, तो इतना सारा रक्त ये धरती इतनी जल्दी कैसे सोख गई? क्या वाकई महान योद्धा पांडव और कौरव इसी जगह पर खड़े हुए थे जहां इस वक्त वो खड़ा है? अभी उसका मन इन सब सवालों से जूझ ही रहा था कि अचानक उसे किसी बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। यह सत्य तुम कभी नहीं जान पाओगे। संजय ने अचकचाकर आवाज की तरफ रुख किया तो बादलों के पीछे से भगवे वस्त्रों में एक बुजुर्ग साधु को अपनी ओर बढ़ते हुए पाया। साधु ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से कहा, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ महाभारत युद्ध के बारे में जानने आए हो, पर जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि वास्तव में ये युद्ध हुआ किस कारण से था, तब तक तुम कुछ और जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे। आपका क्या आशय है बाबा? संजय ने हैरत से पूछा। महाभारत एक महाकाव्य, एक गाथा या एक वास्तविकता हो सकता है, पर निश्चित रूप से ये एक दर्शन शास्त्र है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
जिससे संजय की उत्सुकता और बढ़ गई। तो फिर क्या आप मुझे इस दर्शन शास्त्र के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करेंगे? संजय ने अनुरोध किया। अवश्य, साधु ने जवाब दिया और उसी वाणी में समझाना शुरू किया। पांडव कुछ और नहीं, तुम्हारी अपनी ही 5 इंद्रियां हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। तुम इन्हें कुल मिलाकर मन भी कह सकते हो। और उन्होंने आंखें मिचकाते हुए पूछा, जानते हो कौरव क्या हैं? कौरव हैं हमारे अपने सैकड़ों विकार, जिन पर इंद्रियों से लड़कर विजय पाई जा सकती है। पर अब सवाल ये उठता है कि लड़ें कैसे, है ना? जी, संजय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। जब कृष्ण आपके रथ पर सवार होते हैं तब, साधु ने और भी गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। और संजय का मुंह इस अचानक मिले गूढ़ ज्ञान से खुला का खुला रह गया। साधु ने विस्तार से समझाते हुए कहा कि कृष्ण और कुछ नहीं, आपकी ही अंतरात्मा की आवाज है, आपको राह दिखाने वाला प्रकाश है। और यदि आप इस आवाज की बात सुनने और इस प्रकाश से रोशन मार्ग पर चलने को तैयार हैं, तो फिर जीवन में कभी कोई चिंता आपको सता नहीं पाएगी। संजय इतना स्तब्ध हो गया कि एक बार की तो उसे कुछ सूझा ही नहीं। पर फिर अचानक उसके दिमाग में एक और प्रश्न ने धावा बोल दिया। उसने कहा कि यदि कौरव विकार हैं, तो फिर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उनका साथ क्यों दे रहे हैं? साधु जैसे ये प्रश्न सुनकर कुछ उदास से हो गए, पर सिर हिलाते हुए बोले, देखो पुत्र, इसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे सामाजिक ज्ञान तथा बुद्धि का विकास होता है, अपने बड़ों के प्रति हमारी अवधारणा, हमारे ख्याल बदलते हैं। हमें पता लगता है कि बढ़ती उम्र में जिन बड़ों को हम पूर्ण रूप से सही समझते हैं, वे हमेशा सही नहीं होते। उनमें भी कुछ कमियां होती हैं। और फिर आपके जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। अपने बड़ों के साथ खड़े रहना है या उनके विरुद्ध। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके जीवन में भी ऐसा क्षण कभी ना कभी आया होगा ना, जब आपको अपने बड़ों से लड़ना पड़ा होगा? जैसे मान लीजिए आपका पूरा मन पेंटर बनने का है और आपके पास ये हुनर भी है। आपके माता-पिता आपके हुनर को सराहते तो हैं, पर उन्हें ये मंजूर नहीं कि आप पेंटर बने। वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने। तब ऐसे में आपको उनकी मर्जी के खिलाफ जाना पड़ता है। आपकी इच्छा तो नहीं उनसे लड़ने की, पर उनकी सोच आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। आप जानते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको उनसे लड़ना ही पड़ता है। साधु ने कहा, बस परखने की इस शक्ति और फैसला लेने की इस शक्ति को जागृत करने के लिए ही कृष्ण, यानी आपकी अंतरात्मा की आवाज और गीता का ज्ञान आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओहो, इतनी गहरी बात, इतना विशाल अर्थ, ऐसी सोच तो कभी दिमाग को छूकर भी न गुजरी थी। अचानक हुए इतने बड़े ज्ञान बोध से जैसे संजय के पैरों में ताकत ही न रही और वो जमीन पर बैठ गया। फिर एक आखिरी सवाल उसके जहन में उभरा, पर कर्ण, कर्ण का क्या? वो धीरे से फुसफुसाया, जैसे बोलने तक की भी ताकत न रही हो। आहा, तो तुमने सबसे बढ़िया प्रश्न आखिर के लिए बचा कर रखा है।
साधु ने एक चुलबुली मुस्कान के साथ कहा, कर्ण है तुम्हारी इंद्रियों का भाई। हम इसे तुम्हारी इच्छाओं का नाम भी दे सकते हैं। वो है तो तुम्हारा हिस्सा, पर खड़ा है विकारों यानी कौरवों के साथ। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो विकारों का साथ देने के बहाने ढूंढता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारा मन यानी इंद्रियां हजारों बहाने ढूंढती हैं विकारों का साथ देने के लिए। आप मुझे बताइए, आपको पता है सुबह देर से सोकर उठना गलत है, फिर भी मन बहाने बनाता है। कल थक गए थे यार, देर से नींद आई थी, आज आज और कल उठ जाऊंगा। वैसे भी एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा, और दिन भर तो मैं कितनी मेहनत करता ही हूँ। फिर सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है। ये सब बेकार की बातें हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ तुम्हारा मन आलस्य के विकार का साथ देने के बहाने बना रहा है, एक तरह से उसके पराधीन हो गया है ना। यही है कर्ण, हमारा ही हिस्सा, पर साथ खड़ा है विकारों के। कर्ण की बात चली है तो मैं अपने समाज के एक बहुत ही घिनौने विकार की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, जिसका इस कहानी में जिक्र नहीं किया गया है पर मेरी कविता में है। इस छंद पर जरा एक बार और ध्यान दीजिए। जीवन हूं मैं नहीं पाप कर्म, निरपराध को काहे शर्म, हर कुंती से कह रहा कर्ण, बस ताक रहे हैं मनमोहन। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत के अनुसार कुंती को एक महात्मा ने मंत्र दिया था, जिसके प्रयोग से वे जिस भी देवता का ध्यान करेंगी, उनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कुंती शादी होने तक इस मंत्र को प्रयोग कर देखने की उत्सुकता नहीं रोक पाई, और इस तरह शादी से पहले ही वे कर्ण की मां बन गईं। यहाँ मैंने कुंती और कर्ण को मात्र प्रतीक की तरह प्रयोग करते हुए अपने समाज के सबसे घिनौने अपराध, बलात्कार और इस कुकर्म के फलस्वरूप हुए बच्चों के जीवन की विडंबना की बात रखने की कोशिश की है। जब इतने पवित्र तरीके से प्राप्त होने के बावजूद कुंती ने समाज के भय से अपने बच्चे का परित्याग कर दिया और कभी समाज के सामने उन्हें अपना भी नहीं पाई, जिससे कर्ण को क्षत्रिय पुत्र होते हुए भी जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी, तो बलात्कार जैसे कुकर्म से हुए बच्चों के साथ समाज में कैसा बुरा बर्ताव होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। बस यही बच्चा अपनी माँ और समाज से विनती कर रहा है कि माना बलात्कार एक पाप कर्म है, पर मैं नहीं, मैं तो अन्य बच्चों की तरह ही एक मासूम जीवन हूं, और माँ तुम भी गुनहगार नहीं हो, तो तुम और हम क्यों जिल्लत की जिंदगी जिएं। तो दोस्तों, क्या अब भी कोई शंका बाकी है अपने अंदर होते हर दिन के महाभारत के बारे में, या उसमें लड़ने वाले पक्षों के बारे में? नहीं ना। आशा करती हूँ आज मैं आपको आपकी शक्तियों, विकारों, इच्छाओं सबको जानकर, समझकर और अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर जीवन जीने की कला की थोड़ी सी जानकारी देने में सफल रही होंगी। उम्मीद है कि आप जीवन जीने की इस कला को अपनाकर अपने जीवन संग्राम में सदा विजयी होते रहेंगे। अब विदा लेती हूँ, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, सायोनारा।